ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट, कोई भी एक पॉइंट है उसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो, 0 हो, तो उस क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, इसी पे बेस अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि एक लड़की है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है अपन को, 40 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है, और वो किसी डिस्क पे खड़े होकर घूम रही है, कितने ओमेगा से, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड से वो घूम रही है। अब क्या करा उसने, घूमते हुए अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है 20 kg मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब अपन को क्या करना है, इस केस में नया ओमेगा फाइंड करना है। तो इस केस में क्या है, नेट टॉर्क 0 है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, I1 इंटू ओमेगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे Li इक्वल टू L फाइनल होगा, इनिशियल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 40 इंटू 2 इक्वल टू L फाइनल कितना होगा, 20 इंटू ओमेगा अपन मान लेते हैं, जो कि फाइंड करना है। तो ये हो गया है 20 ओमेगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 4 इंटू 2 बाय 2। तो अब ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया अपन इसी पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक डेस्क है इस तरह से, ठीक है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास कितना है, 40 kg है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 10 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये आदमी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या होता है, कूद जाता है। तो देखिए अब अपन को इस केस में क्या फाइंड करना है कि इस आदमी के कूदने के बाद इस डिस्क का ओमेगा क्या होगा। तो देखिए जब ये आदमी कूदेगा, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ये है हिंज पे क्या लग रहा होगा, हिंज फोर्स N1, और इधर लग रहा होगा N2। तो जब आदमी कूदा होगा तो इसने फोर्स किधर लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, तो डिस्क पे फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ लगा। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये डिस्क घूमने लगेगी। तो अब देखिए इस हिंज फोर्स के अबाउट क्या है, यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें तो नेट टॉर्क क्या है, 0, क्योंकि N1 और N2 का नेट टॉर्क तो है, मतलब N1 N2 का टॉर्क 0, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं F का, और इस F का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस A पॉइंट के अबाउट अपन कह सकते हैं कि नेट टॉर्क 0 होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क 0 है तो अपन क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो देखिए अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, डिस्क भी रेस्ट पर है और ये आदमी भी रेस्ट पर है, तो अपन लिख सकते हैं L इनिशियल ऑफ डिस्क प्लस L इनिशियल ऑफ मैन, क्या हो जाएगा ये 0 + 0 0। अब क्या हुआ, कूदने के जस्ट बाद अगर अपन देखें कि कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा कि जैसे ही ये कूदा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इसका ओमेगा हो गया है, जस्ट कूदने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। तो डिस्क का जस्ट कूदने के बाद कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा, यानी कि 10 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये हो गया है 10 इंटू ओमेगा। किस डायरेक्शन में होगा इसका, ये पीछे की तरफ है, घूम रहा है, यानी कि ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये हो गया है डॉट प्लस। अब देखिए इस आदमी का जस्ट कूदने के जस्ट बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए ये है एक आदमी, ठीक है, ये है हिंज फोर्स जिसके अबाउट अपन को टॉर्क निकालना है। हिंज है यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये है R = 1 मीटर और M कितना है, ये 40 kg है। तो अब अपन देखें
कि किस डायरेक्शन में आएगा, ये r क्रॉस v से अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mvr, यानी कि 40 इंटू 10 इंटू 1, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अंदर की तरफ हो गई है। अब इस पॉइंट के अबाउट क्या है, नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कूदने के जस्ट पहले और जस्ट बाद। तो एल इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर एल फाइनल कर देंगे। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल क्या है 0 है, फाइनल क्या होगा, एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले तो दूसरी अपने आप नेगेटिव, यानी 10 ओमेगा। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इनवर्ट क्या हो रही है, अपने आप नेगेटिव हो रही है। तो ये जाएगा 10 ओमेगा माइनस 400। अब यहां से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 ओमेगा इक्वल टू 400। तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहां से 40 रेडियन पर सेकेंड। अभी अपन ने जो क्वेश्चन करा उसमें क्या था, इनिशियली डिस्क रेस्ट पर थी और आदमी उससे कूद रहा था। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को दे रखा है I इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर। रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, R इक्वल टू 1 मीटर, और यहाँ पे वही एक आदमी है जिसका मास है 40 kg, और ये डिस्क घूम रही है ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से इनिशियली, और ये कूदेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। अब अपन को इसके कूदने के जस्ट बाद इस डिस्क की ओमेगा फाइंड करनी है। तो इनिशियल अपन लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, हिंज फोर्स के अबाउट नेट टॉर्क 0, तो क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो उसके लिए अपन देखते हैं पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल आई, डिस्क का कितना होगा I इंटू ओमेगा, यानी 20 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 5, प्लस इस आदमी का इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 1, यानी कि mr स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो I इंटू ओमेगा करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा mr स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 1 का स्क्वायर, ओमेगा कितना है ये 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 200, ये आ जाएगा अपने पास 300, ठीक है। अब कूदने के जस्ट बाद मान लिया इसकी ओमेगा क्या हो जाती है, इस तरह से देखिए, ये जैसे ही कूदा तो ये इस डायरेक्शन में इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी अपन ने मान ली है ओमेगा हो गई है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, ये I इंटू ओमेगा, यानी 20 इंटू ओमेगा, डायरेक्शन किधर इसकी इनवर्ट, ये हो गई डायरेक्शन, ठीक है। अब इस पर्सन की अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए यहां पर है और ये इधर कूद रहा है किससे 10 मीटर पर सेकेंड से कूद रहा है। R इक्वल टू 1 मीटर है और M कितना है यहाँ पर 40 kg है, ठीक है। तो MVR अगर अपन लगाए तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन किधर है इसकी अंदर की तरफ, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 1 अंदर की तरफ, कितना आ जाएगा ये अपन देखेंगे 20 ओमेगा प्लस 400, ठीक है। अब देखिए वही नेट टॉर्क 0 है अगर इस हिंज फोर्स इस हिंज पॉइंट के अबाउट, तो क्या करेंगे एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर देते हैं। तो एल इनिशियल कितना है 300 और एल फाइनल कितना है 20 ओमेगा प्लस 400, तो ये आ जाएगा 20 ओमेगा इक्वल टू -100, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा -5 रेडियन
पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से अपन ने दोनों केस कर लिए। पहले जब डिस्क रेस्ट पर थी और उससे पर्सन कूदा था, और दूसरे केस में क्या है, जब डिस्क पहले ही घूम रही है और उससे कूदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रॉड प्रॉब्लम्स। देखिए, अपन ने जब इस तरह से देखा कि ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, ठीक है, एक इस तरह से कुछ है बॉडी, यहाँ पर एक गोली आकर इससे टकराती है, इसकी वेलोसिटी है v0। तो देखिए, जब ये टकराती है तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे टकराने पर। देखिए यहाँ पर, देखिए इस पे क्या होगा, ये जब इससे टकराएगी तो इस पे इधर नॉर्मल फोर्स लगा और ये बॉडी इस पे इधर लगाएगी n। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट होने के कारण क्या इस पे टेंशन लगने लगेगा। अब देखिए, एक्स डायरेक्शन पे इसमें नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि नॉर्मल उधर लगा है, सेम अमाउंट का इस पे इधर लगा है पूरे सिस्टम पे। तो एफ नेट एट एक्स डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसमें 0 हो जाता है। तो इस केस में अपन क्या करते थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते थे। ये तो था स्ट्रिंग के केस में। पर अगर अपन रॉड के केस में देखें, इस तरह से रॉड है, ये यहाँ पर हिंज है और यहां से अब बुलेट आकर इससे टकरा रही है, तो क्या होगा, देखिए ये इसकी लेंथ है L। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, देखिए ये रॉड है, ठीक है, ये इस पे नॉर्मल इधर लगाएगी बुलेट, तो बुलेट पे किधर लगेगा नॉर्मल, ये इस पे जस्ट पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। इसका मास है m, तो mg क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा और हिंज फोर्सेस लगेंगे ऊपर n1 और इधर क्या था n2 लगेगा। जैसे अपन ने इस केस में देखा था कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, तो अपन ने क्या करा था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया था। पर इस केस में अगर अपन देखें कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक एक्स डायरेक्शन में एक हिंज फोर्स आ रहा है, जिसके कारण क्या एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है। एफ नेट एट एक्स डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके कारण क्या था, अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे। पर अगर अपन इस हिंज पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखना चाहे, नेट टॉर्क देखना चाहे, तो क्या होगा, देखिए n1 n2 का 0, mg का भी 0 हो जाएगा इस ए पॉइंट के अबाउट, और इस एंड का और इस एंड का क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अब अपन इस रॉड प्रॉब्लम पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक रॉड है जिसका मास अपन को m बराबर दे रखा है 10 kg और लेंथ कितनी दे रखी है इसमें
15 मीटर दे रखी है रॉड की, यहाँ से एक बॉडी इस तरह से आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ठीक है। और इसका मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन को हाफ दे रखा है। क्या पूछा है इसमें, जब इससे टकराएगी तो क्या होगा, ये रॉड जो है इस हिंज पॉइंट के अबाउट घूमेगी, यानी कि घूमने पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है। और ये जो बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से इस रॉड से टकरा रही है, तो टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v1 अपन से पूछी है। तो वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर अपन इनिशियल मोमेंटम निकाले, रॉड क्या है इनिशियली रेस्ट पर है, तो इसका क्या हो जाएगा इनिशियली I इंटू ओमेगा से ये 0। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो जस्ट टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो mvr से देखें, m दैट इज 2, v 10 और r ये कितना है जस्ट नीचे टकरा रही है तो 3 मीटर है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू 3, कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा L इनिशियल। अब टकराने के जस्ट बाद वाली अपन कंडीशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रॉड है किससे घूमने लगेगी, ये रॉड ओमेगा से घूमने लगेगी, और इसकी अपन ने मान ली जस्ट टकराने पर ये v1 हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट टकराने के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी तो हो गई v1, पर इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, इस रॉड के यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v इक्वल टू आर ओमेगा से, क्योंकि ये क्या होगा इस तरह से रोटेट होगी आर ओमेगा। तो अपन ने मान लिया था टकराने के जस्ट बाद ये किससे मूव करेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। आर कितना है 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा, ठीक है। तो अब एल फाइनल अपन लिखें, तो एल फाइनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई इंटू ओमेगा। आई कितना हो जाएगा, यहाँ से हिंज है तो ml स्क्वायर बाई 3 रॉड का हो जाएगा, तो यहाँ से एल फाइनल आ जाएगा, m कितना है 10, एल कितना है यहाँ पर 3 मीटर, यानी ml स्क्वायर बाई 3 9/3 इंटू ओमेगा प्लस mvr हो जाएगा। तो mvr देखेंगे तो कितना होगा, m v1 इंटू आर कितना है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 2v1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये आ जाएगा, ये 3 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हुआ तो इसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, एल फाइनल 30 ओमेगा प्लस 6 v1, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 30 ओमेगा प्लस 6 v1 हो गया, 6 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 5 ओमेगा प्लस v1। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब अपन को 2 वेरिएबल मिल गए ओमेगा और v1 जो फाइंड करना, पर इक्वेशन क्या है यहाँ पर एक है, तो दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, देखिए क्वेश्चन में अपन को E इक्वल टू क्या दे रखा है हाफ, तो इससे एक अपन को दूसरी इक्वेशन मिल सकती है। तो E इक्वल टू क्या होता है, ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यानी कि हाफ इक्वल टू v2 क्या हो जाएगा, टकराने के जस्ट बाद v2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओमेगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की कि जो v2 अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी रॉड की आ रही है। ऐसे नहीं करेंगे कि अपन ने यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दी, किसकी लिखेंगे, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की होगी। तो कितनी है यहाँ पर 3 ओमेगा, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा माइनस v1, बॉडी की कितनी है टकराने के जस्ट बाद v1, u1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बॉडी की कितनी है ये 10 है, तो ये अपन क्या कर देंगे यहाँ पे 10 रख देंगे, और u2 क्या है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 इक्वल टू 3 ओमेगा माइनस v1। ये हो गई है इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, v1 कैंसिल हो जाएगा, तो जब v1 कैंसिल होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 15 इक्वल टू 8 ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 15/8 रेडियन पर सेकेंड, तो 15/8 आ गया। तो इसके बाद ओमेगा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे अपन इक्वेशन 1 में करते तो v1 आ जाएगा, ये आएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू 15/8 माइनस v1, तो यहाँ से v1 आ जाएगा
75/8 माइनस 10 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते तो ये आ जाएगा अपने पास -5/8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से, रॉड पर बेस, इसका मास अपन को दे रखा है 3 kg और L बराबर इसकी लेंथ दे रखी है अपन को 4 मीटर। अब इसके नीचे वाले पॉइंट से 1 मीटर ऊपर एक बॉडी इससे टकराती है, किससे, 10 मीटर पर सेकंड से टकराती है। इसका मास अपन को क्या दे रखा है, 1 kg दे रखा है। वही फाइंड करना अपन को टकराने के जस्ट बाद ओमेगा एंड V1। तो कैसे करेंगे इसे सोचिए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करना होगा इसमें अपन को, पहले तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा और एक इस क्वेश्चन में E इक्वल टू अपन को क्या दे रखा है 1, क्योंकि अपने पास क्या था, 2 वेरिएबल आते हैं ओमेगा और V1, तो दोनों के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगी और दूसरी किससे आएगी, E इक्वल टू 1 से। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पर थी, तो इस रॉड की तो क्या हो गया 0 एंगुलर मोमेंटम, प्लस इसका कितना हो जाएगा mvr। देखें टोटल रॉड कितनी लंबी है 4 मीटर की, 1 मीटर ऊपर टकरा रही है, तो ये कितना बचा 3 मीटर बचा। तो mvr से अपन देखें तो 1 × 10 × 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 30। अब फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टकराने के जस्ट बाद अपन ने मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, इस तरह से देखते हैं, रॉड घूमने लगी ओमेगा से और बॉडी की टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी हो गई है v1। तो इसका क्या हो जाएगा, टकराने के जस्ट बाद एंगुलर मोमेंटम I × ओमेगा, I कितना होगा ml²/3, तो m कितना है यहाँ पर 3, L है 4 का स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, प्लस mvr कितना हो जाएगा, m कितना है 1, v1 × r कितना होगा यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 1 × v1 × 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 16 ओमेगा प्लस 3 v1। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 30 = 16 ओमेगा प्लस 3 v1। ये हो गई इक्वेशन 1। अब वही 2 वेरिएबल है ओमेगा और v1, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। कहाँ से आएगी, E = 1 दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे E = v2 - v1 u1 - u2। E कितना है 1, v2 कितना होगा, टकराने के जस्ट बाद अगर अपन देखें 3 ओमेगा होगा, क्योंकि ये यहाँ से कितनी हाइट पे टकरा रहा है 1 मीटर, तो रिमेनिंग कितनी बची यहाँ पे 3 मीटर बची। और अपन क्या लिखते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा माइनस v1 10 - 0 = 1, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा माइनस v1 = 10। ये आ गए अपने पास 2 इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे तो v1 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्या आता है एंगुलर इम्पल्स। इम्पल्स अपन ने पढ़ा, बस उसी के एज इट इज क्या है यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स। देखा था अपन ने F इक्वल टू क्या होता है dp बाय dt होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते थे इंटीग्रेशन F dt इक्वल टू क्या आता था डेल्टा p आता था। इम्पल्स में अपन ने पढ़ा है ये पार्ट क्या होता था इम्पल्स होता था, जहां पर F क्या होता था इम्पल्सिव फोर्स होता था, डेल्टा p क्या है यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। तो इसी की तरह अपन एंगुलर इम्पल्स में क्या लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू डी एल बाय डी टी। बस जहां पर क्या था फोर्स था वहां पे टॉर्क आ गया, लीनियर मोमेंटम था वहां पे एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो यहां से अब अपन लिख सकते हैं एंगुलर इम्पल्स के लिए टाउ डी टी इक्वल टू डेल्टा एल। ये क्या हो गया है एंगुलर इम्पल्स हो गया है। एंगुलर इम्पल्स है जहां पर क्या है टाउ क्या है यहाँ पर इम्पल्सिव टॉर्क, जैसे कि प्रीवियस इस केस में क्या था इम्पल्सिव फोर्स था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है इम्पल्सिव टॉर्क हो गया है। और डेल्टा क्या एल क्या है यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब इसी पे बेस एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। ये एक रॉड है हिंज कर रखी, एल बराबर अपन को दे रखा है 3 मीटर और इसका मास अपन को दे रखा है 10 kg। ठीक है, इसका मास 10 kg दे रखा है। फोर्स इस पे अपन ने लगाया अब 10,000 न्यूटन का, कितने टाइम के लिए t इक्वल टू 10 की पावर -3 सेकेंड के लगाया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा जैसे फोर्स लगाएंगे नहीं इम्पल्स अपन ने इतने से ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाया तो क्या हो गया इम्पल्सिव फोर्स, तो ये आ जाएगा ये घूमेगा, मान लिया ओमेगा से घूमने लगा है। तो बस वही अपन को क्या निकालना है ये ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने अभी देखा था एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यही देखा था। तो अब ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा F इंटू टी, ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 10 की पावर -3, ये तो हो गया। ठीक है, इंटू 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया है इंटू 3। ठीक है, ये अपन ने इसकी वैल्यू रख दी है। अब डेल्टा एल लिखना है। इनिशियल क्या था एंगुलर मोमेंटम 0, बाद में कितना हो जाएगा I इक्वल टू क्या होता है ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो ये होगा 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9/3, कितना आ रहा है 30। तो 30 इंटू ओमेगा -0 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 30 उधर भी 30, तो ओमेगा बराबर यहां से आ जाएगा अपने पास 1 रेडियन पर सेकेंड।